ओके। आई होप के मामला जो है ना वो सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, मैं क्या हम ये जो है एग्जाम्पल टू कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल टू के अंदर वो आपको, ठीक है, एग्जाम्पल टू के अंदर आपसे क्या कहता है। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी है जो एम्प्लॉय की वो 10,000 है, अलाउंसेस 7,000। तो आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम क्या है। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम जो एम्प्लॉय की है वो बेसिकली उसकी बेसिक सैलरी ही होगी, जो कि उसकी क्या है, 10,000। ठीक है, इज देयर एनी एड बैक बाय द कंपनी। अगर तो कंपनी कोई ऐसी इनकम और वहां पे क्वेश्चन के अंदर उसने शो की है तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे नहीं हो रही है तो उसको लीव इट, नहीं है। आगे आपसे क्या कहता है कि परसेंटेज ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस ऊपर लिखे हैं कि वो कितने ले रहा है, 7,000 ले रहा है, और बेसिक सैलरी उसकी कितनी है, 10,000। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट वो अलाउंसेस ले रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा हमारे पास मेथड है, और वो क्या मेथड है कि 7,000 उसके अलाउंसेस हैं। लेकिन एक्सेल में याद रखें आप इक्वल के साइन से फार्मूला को यूज करते हैं। डिवाइड का साइन जो कि आप स्लैश लगाएंगे एक्सेल के अंदर, और स्लैश के नीचे आप लिखेंगे 10,000 जो उसकी बेसिक सैलरी है, और परसेंटेज हम किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, 100 के साथ। तो ये आपके पास 70%, यानी अपनी बेसिक इनकम का 70% जो है वो उसकी जो है वो अलाउंसेज है। जी क्या कहना चाह रहे हैं कोई। मैं कह रहा हूँ सर ये एग्जाम्पल जो है वो एक्सेल पे करके भी दिखा दो। जी बेटा, मैंने पहले लेक्चर में ये जो एक्सेल के ऊपर ही करके दिखाया था। मैंने आगे आपको बताया कि मैं आपकी मीटिंग शेड्यूल की थी लैपटॉप पे, सेम ईमेल के अंदर पता नहीं है कि जूम का इशू आया है कि आपकी मीटिंग वहां पे शो नहीं हो रही थी जो शेड्यूल थी। ठीक जी है, सर। अभी फिलहाल इसको जो है ना इस लेक्चर के अंदर आप यानी इसका जो भी आपकी कैलकुलेशन है इनको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट जो शेड्यूल होती है तो उसके अंदर एक्सेल के अंदर ही इसको सारा जो है ना वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ये कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 70%। आगे अलाउड नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो अब ये छोटा सा एक रूल है कि नॉन टैक्सेबल अलाउंस जो है वो आपका 5,000 तक हो सकता है, यानी 50% तक जो अलाउंसेस है ना, यानी 10,000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो उसमें 50% तक के जो अलाउंसेस हैं उन पर टैक्स नहीं होगा। तो मतलब आप 7,000 में से 5,000 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों माइनस कर देते हैं, क्योंकि 5,000 वो इनकम है अलाउंस में जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पीछे अलाउंस की इनकम रह गई आपके पास 2,000, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस 2,000 को हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, 10,000 जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐड करने से ये हमारे पास होगी 12,000। तो ये आपके पास फाइंड हो गया टोटल टैक्सेबल अमाउंट, यानी 12,000 वो अमाउंट होगी जिसके ऊपर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट में 3 में देखते हैं क्या कहता है हमें एग्जाम्पल में। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी उसकी 10,000 है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस इफ हाउस रेंट अलाउंस इज 45%, कन्वेंस अलाउंस 2.5%, एंड यूटिलिटी अलाउंस इज 2.5%। अब इसमें जस्ट हमें ये पता होना चाहिए इसके फार्मूलाज का, बाकी कोई चीज इसके अंदर जो है ना ऐसी मुश्किल नहीं है। देखें यहाँ पे हमें जो उसकी बेसिक सैलरी गिवन है वो है 10,000। हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिक पे, किसी भी एक्सेल के सेल के अंदर आप लिख देंगे बेसिक पे 10,000। अब बेसिक पे उसकी 10,000 है, तो हमने मुख्तलिफ अलाउंसेस फाइंड करनी है। हाउस रेंट अलाउंस जो उसने सबसे पहले हमें दिया है। ठीक है, हम किसी भी एक्सेल के कॉलम के अंदर UHR हाउस रेंट, ठीक है, और आगे अगले सेल के अंदर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो फिर अपने माइंड में रखें कि एक्सेल में फार्मूले ब्लॉक को हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। तो आपने 45% लेना है किसका, 10,000 का,
तो आप क्या करेंगे 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट का साइन को हम 100 से खत्म करते हैं, और एक्सेल में डिवाइड के लिए स्लैश को यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के लिए एक्सेल में एस्टेरिक का यूज करेंगे, और किसका हमने 45% निकालना है 10,000 का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4500, हमें एक्सेल जो है ब्लॉक के अंदर आंसर दे देगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहता है, कन्वेंस अलाउंस आपका 2.5% है। तो कन्वेंस अलाउंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक्सेल के सेल के अंदर सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखेंगे। ठीक है, 2.5% लेना है, 2.5 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड परसेंट को खत्म करने के लिए डिवाइड 100 करेंगे, और डिवाइड के लिए स्लैश का साइन एक्सेल में, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का साइन, और किसका 2.5% लेना है आपने, बेसिक सैलरी 10,000 का, और इसको आपको एक्सेल सेल के अंदर मुकम्मल डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर देगा, दैट वुड बी 250। इसी तरीके से तीसरा यूटिलिटी अलाउंस फाइंड करने के लिए भी आपने यही काम करना है। यूटिलिटी अलाउंस का जो आपका 2.5% ही दिया हुआ है, तो वो भी इसी तरीके से आपने जो है वो, ठीक है, 2.5% उसका फाइंड कर लेना। ठीक है, तो टोटल अलाउंसेस क्या हो गए, टोटल अलाउंसेस के लिए आपने एक्सेल के अंदर फिर टोटल अलाउंस फाइंड करने के लिए किसी एक सेल के अंदर आप इक्वल का साइन लगाएंगे। पहला अलाउंस आपके पास आया था 4500, उसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, प्लस दूसरा अलाउंस आपके पास आया था 250, उसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, प्लस तीसरा अलाउंस आपके पास फिर आया था 250 और उसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सिलेक्ट करने से तीनों अमाउंट यहाँ पे कॉलम के अंदर आ जाएंगी। एंटर का बटन दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा 5000 तीनों अमाउंट्स को प्लस करके। इसके बाद आगे आ जाते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के अंदर। प्रोविडेंट फंड्स जो हैं इनको उसने कैसे फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू लोकल लॉज ऑफ कंपनी can establish a provident fund, trust fund or the benefit of the employees। ये हमें क्या कहता है कि लोकल लॉज के मुताबिक कंपनी प्रोविडेंट फंड या बेनिफिट्स के लिए जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट फंड जो है ये कंपनी कायम कर सकती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली कंपनी आपकी पे में से एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट जो है हर माह जो है वो डिडक्ट करती रहती है। वो कुछ शेयर आपका हो जाता है और कुछ शेयर कंपनी अपनी तरफ से हर एम्प्लॉय के लिए जो है उसमें ऐड करती है, और बस थ्रू आउट दी आपकी जो सर्विस है वो अमाउंट ऐड अप होती रहती है जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पे कर दी जाती है। बाय लॉ 1/11 ऑफ द बेसिक सैलरी पर मंथ इज डिडक्टेड बाय द कंपनी। अब कानून के मुताबिक कंपनी 1/11 हिस्सा आपका बेसिक पे में से काटेगी फ्रॉम द ग्रॉस अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय। एन इक्वल अमाउंट दैट इज 1/11 ऑफ द बेसिक सैलरी पर मंथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। और 1/11 यानी जितना उसने आपसे काटा है, फर्स्ट करें 1/11 जो है वो 200 बनता था, 200 अगर आपकी सैलरी में से काटा है तो 200 अपने पास से, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी। ठीक है, इन द प्रोविडेंट फंड to account the employee, the company can invest the savings in the provident fund in the government approved securities such as defense saving certificates, interest earned on in, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स। और आगे ये जो है ना वो कंपनी उसको इन्वेस्ट करती है, ठीक है, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट से जो ये कंपनीज हैं बाद में प्रॉफिट देती हैं और उसी प्रॉफिट से आपका जो है प्रोविडेंट फंड आपको पे किया जाता है। अब एग्जाम्पल 4 में इसी प्रोविडेंट फंड को फाइंड करने के लिए हमें जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, क्या कहता है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज एज फॉलो। बेसिक सैलरी वही है 10,000 और अलाउंसेस वो ले रहा है 5,000। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। डिडक्शन क्या की जाएगी प्रोविडेंट फंड के लिए,
व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय पर मंथ, एक महीने में एम्प्लॉय कितना वो जो है वो सेव करेगा। ठीक है, ये हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हमने बेसिकली एम्प्लॉय की बेसिक पे को लेना है। उसकी बेसिक पे जो है, क्योंकि 5000 जो टैक्सेबल ये इनकम जो है वो 5000 अलाउंसेस जो थे ये टैक्सेबल नहीं थे। ठीक है, ये ग्रॉस के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट इसकी बेसिक सैलरी जो है उसको लेंगे और उसका हमने 1/11 फाइंड कर लेंगे। और एक्सेल में ये कैसे फाइंड होगा, आप किसी भी सेल के अंदर इक्वल का साइन लिखेंगे, सबसे पहले 1/11 लिखेंगे, स्टेरिक का साइन लिखेंगे और उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी 10,000 लिखेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे तो एक्सेल आपको वैल्यू दे देगा 909.1। ये उसकी पे में से काटा जाएगा। कितने पैसे उसकी पे में से काटे जाएंगे, 909 रुपए, 909 रुपीज। और हमने क्या रूल पढ़ा है कि जितना उसकी पे में से कटेगा उतना ही कंपनी भी अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगी। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी आप निकालेंगे तो सेम इसी फार्मूला से निकलेगा 1/11 एस्टेरिक 10,000 जो उसकी बेसिक सैलरी बन रही है उसका, और ये आ गया आपके पास वही 909.1। तीसरा क्वेश्चन उसका आपसे ये था कि वो टोटल हर माह कितनी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कितनी अमाउंट उसकी, अच्छा कितनी अमाउंट जो है उसकी प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, ये हमने देखना है 909.1 प्लस 909.1। ठीक है, पहला 909 जो है वो उसकी पे में से कटा, दूसरा 909 जो है वो कंपनी ने दिया। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1818.2। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है आउटपुट आ जाएगी। तो ये आपका वो अमाउंट होगी जो कि हर माह कंट्रीब्यूट होगी प्रोविडेंट फंड के अंदर। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, आज पता नहीं कोई इशू हुआ है, आपकी मीटिंग रात को शेड्यूल की है मोबाइल के जूम से, लेकिन लैपटॉप पे भी सेम हालांकि ईमेल है, लेकिन वहाँ पे जो है ना इसका लिंक जनरेट नहीं हुआ, यानी वहाँ से ये स्टार्ट नहीं हो सकी। यही वजह है कि इसको प्रैक्टिस एक्सेल के ऊपर मैं नहीं दिखा सका हूँ आपको। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर ये कोई अभी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी कि कोई इसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, नेक्स्ट जब भी इसकी शेड्यूल होती है मंडे वाले दिन, ठीक है, या ट्यूसडे वाले दिन, तो उसमें यानी इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि इन क्वेश्चंस को मैं पहले जो है वर्किंग इनके ऊपर कर लूँ ताकि उस वक्त टाइम ना लगे और आगे फर्दर जो है ना उनको एक्सेल के साथ वहीं पे, ठीक है, यानी एक्सेल शेयर करके जो है ना आपसे कोशिश की जाएगी कि इन चीज़ों को जो है ना वो करवाया जाए। तो आज के लिए फिलहाल क्योंकि थोड़ा सा लेट जरूर आज हो गया कि 5-7 मिनट 10 मिनट, लेकिन अभी चूंकि 12-15 पे दूसरी मीटिंग यानी सब्जेक्ट की शेड्यूल है तो इसलिए इसको अभी फिलहाल जो है ना मैं वो फाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में जो है ना वो आपसे बात होती है।